आज के डेट में स्पेशली इंडियन यूजर्स के लिए MIUI 14 का लॉन्च इवेंट रखा गया, जिसमें MIUI 14 के कुछ फीचर्स बताए गए। साथ ही साथ Q1, Q2 और Q3 में कौन कौन से डिवाइसेस को कब कब अपडेट मिलेगा ये भी यहाँ पे बताया गया है, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आप कौन सा Redmi, MI या POCO का डिवाइस यूज कर रहे हो और उसे अपडेट कब मिलेगा। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर और देखते हैं शेड्यूल्स वगैरह और एक्चुअली में MIUI 14 में हमें क्या कुछ देखने को मिला है। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कई सारे वीडियोज बना के, चाहे वो ग्लोबल का हो या चाइना का हो या फिर इंडिया का ही अपडेट क्यों ना हो, आपने देख रखा है ना। तो भाई सिर्फ वही आने वाला है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लॉन्च इवेंट में बताया ही नहीं गया। बिल्कुल ही थर्ड क्लास का लॉन्च इवेंट इस बार जो रखा गया, जिसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पे जो शेयर कर दिया था। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब तो फिलहाल टाइम खत्म हो चुका है। आपको देखने को मिलता है इनका 22 मिनट का लॉन्च इवेंट, जहाँ पे ये नॉर्मल बंदे को ला के उनसे MIUI 14 का यूजर एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जो कि इनका खुद का टीम मेंबर है। भाई रोड से पिक कर लेते, उससे पूछ लेते थे, वो ज़्यादा बेटर बताता। तो फालतू की ये लॉन्च इवेंट ही मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं आया। आजकल फ़ोन का भी लॉन्च इवेंट टाइम पास हो रहा है, लेकिन मेन पॉइंट है हमारा शेड्यूल। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से डिवाइस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Q1 जो कि 2023 का है। सबसे टॉप पे Xiaomi 12 Pro, Xiaomi का 13 Pro, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro Plus 5G। इसके बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि भाई इसका कब आएगा। तो मैंने बताया था कि भाई वो वीडियो ग्लोबल का था, ग्लोबल लॉन्च इवेंट था, और ये इंडिया का है। तो ये हमारा इंडिया का लॉन्च इवेंट का पूरा डिटेल, जहाँ पे Mi 11 Ultra, Mi 11X Pro, Mi 11T और Mi 11X भी यहाँ पे शामिल है। और बहुत सारे लोग कमेंट आए थे भाई Mi 11X को ये लोग भूल गए क्या। लो भाई Q1 में इसे शामिल कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे Redmi का 11 Prime 5G, Redmi K50i 5G और Xiaomi 11 Lite Any 5G। और ये जो Xiaomi का 11 Lite Any 5G ना, इसे ऑलरेडी मिल चुका है और मैंने फाइनल वीडियो भी दे दिया है फुल एंड फाइनल लॉन्ग टेस्टिंग के बाद। इसके बाद आता है हमारा है जो Q2, और Q2 में भाई कई सारे डिवाइसेज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और आपको नहीं पता है Q1, Q2, Q3 का टाइम टेबल क्या है, तो आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे Q2 में आपको देखने को मिलता है Xiaomi 11i और 11i Hypercharge, साथ ही साथ Redmi का Note 10। तो ये जो तीनों डिवाइस है ना, इनको ऑलरेडी अभी के टाइम पे MIUI 14 इंडिया में मिल चुका है। तो भाई ये लोग क्या शेड्यूल बनाते हैं, इस पे यही कहने का मिलता है, क्या तो शेड्यूलर बनेगा भाई। यहाँ पे Q1 में जो डिवाइस है उसको प्रॉपर मिला नहीं, और Q2 के 2-3 डिवाइसेज को अपडेट मिल चुका है, वो भी इंडियन यूजर्स को। तो भाई ये सिर्फ नाम का है, आगे पीछे कभी भी किसी को मिल सकता है। इसके बाद आपको Redmi Pad, Redmi का Pad 5, Redmi का Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro Max और Mi 10i और Mi 10 आपको देखने को यहाँ पे जो मिलता है। इसके बाद नीचे गिराने के बाद आपको और देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे Redmi 9 Power, Redmi Note 10s, Redmi Note 10 5G और Redmi Note 10T 5G। तो ये टोटल जो डिवाइस नेम है ये हमारे Q2 के अंदर रखे गए हैं, लेकिन इन्हें पहले भी अपडेट मिल सकता है, जैसे कि हमारे Redmi के Note 10 और 11i और Hypercharge को मिल चुका है। बारी आती है हमारे जो Q3 की, ठीक है, जो कि सबसे लास्ट में आएगा। तो वह है Redmi का Note 12 5G, जो कि भाई हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया था, फिर भी इसे Q3 में रखा गया है, क्योंकि ये Note 12 का सबसे एंट्री लेवल वाला डिवाइस है, ना ही प्रो है और ना ही प्रो मैक्स है, इसलिए सबसे पीछे ढकेल दिया गया है। तो ये मुझे बहुत गलत लगा। नया डिवाइस है तो पहले ही रखना चाहिए था, बट इसे लास्ट में रखा गया है। तो जिन लोगों ने भी इसे लिया है ना भाई, उनको बहुत अफसोस होगा कि नया डिवाइस लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसके बाद आता है हमारा Redmi का 10 Prime 2022 एडिशन, एक नॉर्मल एडिशन यहाँ पे है, Mi 10T है, Mi 10T Pro, Redmi 10, Redmi Note 11 जो कि मेरे पास है, तो इसे भी भाई काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिलने वाला है। अनदर Redmi का Note 11s, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11T 5G। तो ये टोटल लिस्ट है जिनको भाई यहाँ पे Q1, Q2 और Q3 के अंदर MIUI 14 देखने को मिलेगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सा डिवाइस आपके पास है या नहीं है। अभी भाई बिल्कुल ही बुरा हाल चल रहा है यहाँ पे Xiaomi का, चाहे लॉन्च इवेंट को देख लो या फिर आप देख लो इनका जो कि प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं कोई भी, तो भाई बिल्कुल ही बेकार और घटिया लेवल का यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन आपका क्या है ओपिनियन इन MIUI 14 के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताना, और आप कितना एक्साइटेड थे MIUI 14 के लॉन्च इवेंट का, वेट कर रहे थे, ये भी बता के जाना, ठीक है, क्योंकि भाई मैं हैप्पी नहीं हूँ इस तरीके की चीज़ों को देखकर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। जो था यही सा था, इतना सा था।
सबसे पहले आते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो कि MIUI 14 का है, जहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई है जो कि भाई कितना ये लिखी हुई वर्डों को फॉलो करते हैं वो तो हम सभी जानते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले डिजाइन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी लाजवाब ये लोग साइट बनाते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MIUI का डायलर, बट ओल्ड डिवाइसेज में आपको जो गूगल का डायलर मिला है ना वही मिलेगा। जब नया फ़ोन ये लोग लॉन्च करेंगे ना उसमें ही आपको मी का डायलर देखने को मिलेगा। तो कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे दिखाने के लिए तो दिखा दिया भाई, लेकिन लोग सोचेंगे भाई यहाँ दिखाया तो हमें भी मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। और यहाँ पे आप देखो कि इन्होंने साइट को कितने अच्छे से रीडिजाइन किया है, कितना अच्छा है जो यहाँ पे दिखाई देता है, कितने अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये सारे वही विजेट्स है जो कि आप अपने MIUI 13 पे भी एक्टिवेट कर पाते थे, यानी यहाँ पे कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। और ये इसका प्रीव्यू है, स्वाइप अप करते ही डार्क मोड में स्विच हो जाता है, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल बनाता है इनके साइट्स वगैरह को। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन, जो कि यहाँ पर दिखाता ये है कि जो आपका MIUI 13 है ना उससे काफ़ी ज़्यादा लाइटर होगा हमारा MIUI 14, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम को कॉम्प्रेस करके छोटा किया गया है। और मैंने MIUI 14 का जो रिव्यू प्रोवाइड किया था ना उनमें भी ये चीज़ें बता रखी थी कि जब भी आप यहाँ पे अपने फ़ोन के इस तरीके से स्टोरेज पे आओगे तो आप देखोगे कि जितना स्पेस आपका MIUI 13 लेता था ना उससे बहुत कम स्पेस आपका MIUI यहाँ पे 14 लेगा, यानी इसे लाइटर और कॉम्प्रेस किया गया है जिसकी वजह से आपको स्मूथ देखने को मिले। और एक्चुअली में एंड्रॉयड 13 हमारा ऑलरेडी स्मूथ है, तो इन्होंने क्या घर से कुछ उखाड़ा है? कुछ नहीं उखाड़ा भाई, बस नाम चिपका दिया है। और यहाँ पे वही देखने को मिलता है कि जब सिस्टम छोटा होगा तो आपका जो इंटरनल स्टोरेज है उसका स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा, वो तो जाहिर सी बात है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ साथ यहाँ पे ये दिखाया गया है कि आप कई सारे अगर एप्लीकेशन यूज करते हो, जिनमें से बहुत सारा एप्लीकेशन बाय चांस ही आप ओपन करते हो लेकिन आपके फ़ोन में पड़े रहते हैं, तो उसे ये कॉम्प्रेस कर देगा ताकि आपका भाई स्टोरेज फ्री रहे, आपका रैम ज़्यादा खर्च ना हो, बैटरी खर्च ना हो, नेट खर्च ना हो। तो वही चीज़ें है देखने को मिलती। और ये काम तो भाई बाकी अदर कंपनी वाले बहुत टाइम से करते रहते हैं। मेरे पास ये अल्ट्रा है, इसमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो कि बाई चांस यूज करता हूँ तो ऑटो रुके हुए रहते हैं, और जब दोबारा जब मैं ओपन करता हूँ जब वो चालू होते हैं। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे MIUI 14 में भी आपको देखने को मिलेंगे। चलो मान लिया, अच्छा है। नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन को रिमूव करने का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपका परमानेंट अपेयर रहता था ना, जिसे आप चाह के भी हटा नहीं पाते थे, उसे भी आप यहाँ पे क्लोज कर पाओगे। कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन पैनल। इसके बाद नीचे की आने के बाद आपको देखने को मिलता है ऑन डिवाइस प्राइवेसी ये लोग कितना देते हैं भाई हर किसी को पता है, बट कहने में क्या लगता है, कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कि जब भी आप अपना फ़ोन से कोई भी डेटा दूसरे फ़ोन में डालते हो तो उसमें प्राइवेसी का थोड़ा बहुत खतरा रहता है डेटा लीक होने का। तो उस चीज़ को इसने रिड्यूस किया है, कम किया है, ताकि आपका भाई डेटा ट्रांसफ़र अच्छे से हो सके। उसके बाद यहाँ पे जो भी टेक्स्ट वगैरह है उसे आप कॉपी कर सकते हो लॉन्ग प्रेस करके, जैसे कि आईफोन ने किया, सैमसंग ने किया, सेम उसी तरीके से है। बट ये कैसे काम करेगा एक्चुअली में अभी तक तो मैंने यहाँ पे ये फीचर्स यूज ही नहीं किया है MIUI 14 के अंदर, बट देखते हैं आने वाले टाइम पे। और साथ साथ ये जो प्राइवेसी वाला फीचर्स है ना, इनके 10+ सिस्टम वाले ऐप्स है उन पे काम करेगा, जिनमें से कुछ का यहाँ पे आपको आइकन है जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर आप सोचोगे पोको का नाम क्यों नहीं है, तो आपने सुना ही है कि पोको इंडिपेंडेंट बन चुका है, एक तरीके से कह लो कि इनका नौकर बन चुका है, इसलिए उनका जिक्र ये लोग करते नहीं। पोको उनका खुद जिक्र करते हैं कि भाई उनका कब कब है जो ये प्रोवाइड करेंगे। तो पोको से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोको ही प्रोवाइड करेगा, जबकि Xiaomi और रेडमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भाई यहाँ पे Xiaomi प्रोवाइड करेगा। तो यही था छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन हमारे MIUI 14 का, और आपने देख लिया कि कितना ज़्यादा यहाँ पे भाई कुछ देखने को मिलता है।